मरहूम साबिक कारपोरेटर मोहम्मद साइकिल वाले के फर्जंद मोहम्मद हसन ने आज अपने घर के ऊपर सुबह सवेरे सुसाइड कर लिया। मुझे जब बुलाने के लिए आए, मैं उसके बाद एफआईआर करने के लिए उनको भेजा और आगे यहाँ पर पुलिस पीएम आज पोस्टमार्टम पास हम लोग खड़े हुए। एक खुशमिजाज लड़का था और मैं समझता हूँ कि घर में भी कोई तनाजात नहीं थे और ना किसी का कर्ज था। इसकी वजह पुलिस को मैं बताया कि भाई इसकी वजह अगर तहकीकात के अंदर करेंगे तो ये जन्म दाखिले के अंदर वहां पर 3-4 घंटा रोज बैठा करता था कारपोरेशन में, यानी ऑफिस के अंदर अपने दोस्तों के साथ में। तो उस एंगल से भी तहकीकात करोगे भाई कोई वजह होगी कि इसने उसकी का टेंशन ले लिया हो सकता है, कोई जन्म दाखिला बनाया होगा या कुछ किया होगा, ये भी एक एंगल हो सकता। तो इसके लिए मैंने पीआई साहब से थोड़ा डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद बोला कि साहब ये जरा इसको थोड़ा यहाँ से भी एक तहकीकात करो। 5 बच्चे थे मरहूम को, 3 लड़कियां और 2 लड़के थे और उसको मामूल के मुताबिक रोज अमन चौक के अंदर 12-1 बजे रात तक के रेगुलर बैठा करता था। हमारी दुआ सलाम होती थी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से हम दुआ को है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता करे और फैमिली को उसके सब्र जमील अता करे। और मरहूम को आज ये हादसा पेश आया, आज घर के तमाम लोग परेशान हैं। आज भाई बहन, घर की बीवी बच्चे, आज तमाम खानदान को, अहले खाना को हमें तसल्ली देते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में अल्लाह सलाम। कि कुछ कागजात पे वो जो एक लेडी है उसके अंगूठा है और वकील पत्र पे लेकिन दस्तखत आई हुई है, खाली इतना आरोप रखा गया है। तो आज हमने जो एसआईटी के जो मेंबर हैं अनिकेत भारती साहब, हमारे बार एसोसिएशन ने उनसे मुलाकात की और हमने एक निवेदन उनको सादर किया और हमने बताया उनको कि वकील पक्षकार की मालूमात पे ही केस दर्ज करता है और कुछ पक्षकार ऐसे रहते हैं कि कोई मराठी में भी दस्तखत करते हैं, उर्दू में भी दस्तखत करते हैं, इंग्लिश में भी दस्तखत करते हैं या अंगूठा भी करते हैं। और वो जो लेडी है, पुलिस का कहना है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमने बताया पुलिस को कि भाई पढ़ी लिखी नहीं भी रही लेडी तो भी बाद में दस्तखत करना वो सीख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं रहते लेकिन उनको दस्तखत वो सीख लेते हैं। और वो लेडी का बयान हुआ है, पुलिसों ने उसका स्टेटमेंट भी लिया है और वो लेडी ने पुलिसों के सामने बयान देते टाइम बताया है कि ये दस्तखत जो है ये वकील पत्र वो मैंने ही की है। और फिर हमने उनको निवेदन देते टाइम बताया अनिकेत भारती साहब को कि दस्तखत कौन चैलेंज कर सकता है। जो आदमी की दस्तखत है नहीं है वही बोल सकता है कि ये मेरी दस्तखत नहीं है, ये अंगूठा मेरा नहीं है। अब जब वो लेडीज़ का बयान हो गया है, लेडी बोल रही है कि वो जो वकील पत्र पे दस्तखत है वो मैंने की है, तो इसके आपने पूरी इंक्वायरी पहले तफ्तीश करना चाहिए था और तफ्तीश करे बाद ही गुनाह दाखिल होना ज़रूरी था। लेकिन तफ्तीश नहीं होते हुए डायरेक्ट गुनाह दाखिल हो गया है। तो हमने ये बताया कि भाई आप इसकी पूरी तफ्तीश करो। हम ये नहीं बोल रहे कि गुनहगार लोगों को आप छोड़ दो, लेकिन तफ्तीश करो। तफ्तीश में अगर कुछ मटेरियल मिलता है तो ही गुनाह दाखिल करो। घाईगर्दी से आप किसी वकीला पे गुनाह मत दाखिल करो, पूरी तफ्तीश करो। अगर तफ्तीश में कोई आपको मटेरियल मिलता है तो आप गुनाह दाखिल कर सकते हैं। लेकिन वकील तो जो भी केसेस दाखिल करता है वो पक्षकार की मालूमात लेके ही उस केस दाखिल करता है, इसलिए वकील को इसमें ऐसे केस में तो आरोपी हो नहीं सकता है। तो अनिकेत भारती साहब ने बोले कि हम पूरी तफ्तीश करेंगे, अगर तफ्तीश में हमारे कोई आरोपी नहीं निकलता है तो हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन तफ्तीश में अगर कोई हमको पुरावा मिलता है तो हम एक्शन लेंगे। ऐसी बात आज हमारी हुई और हमने निवेदन आज सादर कर दिया है। ये तो कोर्ट के बाहर का मामला हो गया। हाँ, कोर्ट के अंदर अब इस केस को आप किस तरीके से फाइट करेंगे? केस में देखो, कोर्ट में तो अभी एंटीसिपेटरी बेल दाखिल हुआ है। इंटीरियम एप्लीकेशन मेरे मालूमात से कि खालिद यूसुफ साहब का इंटीरियम एप्लीकेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है और फाइनल हियरिंग के लिए बेल एप्लीकेशन रखा है। पुलिसों को से भी कॉल किया है। पुलिस अभी क्या पेपर साथ सबमिट करते हैं, उसके बाद में फिर से एक बहस होगी फाइनल आर्गूमेंट के लिए और उसमें कोर्ट फिर फाइनल फैसला करेगा क्या इनको एंटीसिपेटरी बेल देना है नहीं देना। अच्छा, जो बकिया जो 3 जिसमें 2 खातून है और एक नौजवान, हाँ, उस मामले में किसी किस्म के अब जो है उनको एनसीआर हो गया है, अब उनके बेल की जो तैयारियां शुरू हो गई। अब उनकी बेल तो देखो उन्होंने दाखिल करना चाहिए और जो भी है ये अभी जो पेपर पुलिस ने अभी जब जो भी तफ्तीश की है
मेरे हिसाब से कोई भी तफ्तीश में ऐसा कुछ अभी तक उनके सामने कोई पुरावा नहीं आया है कि ये जो लोग हैं ये लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। हाँ, जन्म दाखिले के कागजात में कुछ इरेगुलरिटी, कुछ त्रुटि रह सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी ठोस पुरावा अभी तक तो भी पुलिस के मेरे हिसाब मालूमात के हिसाब से ऐसा कोई पुलिस को मिला नहीं है। और ऐसी